जय हिंद। मान लीजिए कि आज जो हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है, कल उस हिमालय पर्वत की श्रृंखला को धीरे धीरे से काटते काटते ख़त्म करते करते वहाँ से अगर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर दिए गए, वहाँ से सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर दी गई, इससे भारतीयों को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा जो पूरे देश को उठाना पड़ेगा। जो आर्कटिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन, उन सारे रीजन से जो ठंडी हवाएं आती है, जो भूकंप आते हैं, उनको रोकने में हिमालय बहुत बड़ी सहायता करता है। ये एक तरह का बैरियर है भारत के लिए, एक ऐसा बैरियर जो कोई दुश्मन पार नहीं कर सकता, यहाँ से हवा भी पार नहीं कर सकती। इसलिए तो भारत के कई सारे राज्य जो उत्तरी भाग में स्थित हैं, वो सारे ठंड के समय में प्रोटेक्टेड रहते हैं। नहीं तो हिमालय के उस तरफ में जो रीजन है वो ठंड के समय बर्फ़ से ढक जाता है। उसी तरह से अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत एक ऐसी पर्वत की श्रृंखला है जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जो अरावली रेंजेस है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे 2025 में धीरे धीरे कंट्रोवर्सी शुरू होती है। ये बात 2025 की ही नहीं है, ये बात 2025 से पहले भी थी कि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स और कई अलग अलग तत्व मौजूद हैं, जिसको लेकर सरकार की निगाहें इस पर हमेशा से थी। ऐसा नहीं कि ये मुद्दा सिर्फ 2025 में ही उठा, सरकार की जो निगाहें हैं वो इसमें थी। एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप इसे बिल्कुल एकदम न्यूट्रल रहकर सोचें तो सरकार किस लिए ये सब चीज़ कर रही है। उसे जो मिनरल्स चाहिए, उसे जो अलग अलग तरह के मटेरियल्स चाहिए, बॉक्साइट चाहिए, यूरेनियम चाहिए, अलग अलग जो मटेरियल्स है वो कहाँ से सरकार लेगी और किसके लिए लेगी? लोगों के लिए ना लेगी। लेकिन उस मिनरल्स का आप क्या करेंगे जब एक बहुत छोटी सी मात्रा में लोगों को उससे फ़ायदा हो और इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो उससे असंतुष्ट हो। जब भी ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है, सबसे पहले इसके बड़े पहलू और इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को देखना चाहिए। आज अरावली रेंज जहाँ पर जिस जगह पे मौजूद है, उस जगह से पूरा जो हमारा गंगेटिक प्लेन है वो प्लेन प्रोटेक्टेड रहता है। अगर अरावली हिल्स को धीरे 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 ख़त्म कर दिया गया ना, तो जो थार डेजर्ट से जो रेत है वो शिफ्ट होते होते धीरे धीरे दिल्ली को भी एक रेगिस्तान बना देगी। जैसे दुबई है, आपको फिर दुबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दिल्ली में ही रेगिस्तान देख सकते हैं। सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा क्या है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पर्वत अरावली जो रेंज में जो भी पर्वत 100 मीटर से ऊपर होगा उसे ही अरावली रेंज में माना जाएगा, शामिल किया जाएगा। बाकी जितने भी पर्वत 100 मीटर के नीचे हैं उन सबको माइनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और जबकि 90% जो अरावली रेंज के जितने भी पहाड़ हैं 100 मीटर से कम की दूरी में। एक और चीज़ भी बोली गई है, अरावली रेंजेस को रेंज का दर्जा तभी दिया जाएगा जब ये दो पर्वत के बीच में 500 मीटर की दूरी हो। अगर उससे ज़्यादा दूरी होती है तो उसे रेंज नहीं माना जाएगा। देखिए, अरावली वाला जो रीजन है वहाँ पे 1,500 से ज़्यादा परिवार ऐसे रहते हैं जो इस डिसीजन से अफेक्ट हो सकते हैं। अगर वहाँ पे माइनिंग किया गया, वहाँ से मटेरियल्स निकाल लिए गए, तो इससे बेशक सी बात है कि और ज़्यादा सीमेंट निकलेगा, और ज़्यादा और तरह के मटेरियल्स निकलेंगे। इससे कंपनियों को फ़ायदा होगा, हो सकता है कुछ लोगों को भी फ़ायदा हो उस रीजन के, लेकिन बाकी सारे देशवासियों को इससे नुकसान ही। देखिए, अरावली हिल्स एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन भी है दिल्ली एनसीआर के रीजन के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो प्रदूषित हवा है जो यूरोप से, मिडिल ईस्ट से और अरेबियन सी से, इन सारी जगहों से जो हवाएं आती है, जहरीली हवा है, उन हवाओं को ये भारत के बहुत बड़े हिस्से को बचाता है इन हवाओं से। देखिए, ये जो नियम लाया गया है इससे जो इफ़ेक्ट है, इसका इफ़ेक्ट इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद, 25-50 सालों के बाद, ये जो प्रदूषण है इसको इतना ज़्यादा कर देगा, कुछ कुछ रीजन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जहरीला हो जाएगा कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है देश के तमाम बड़े शहरों में, तमाम राज्यों में, वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। देखिए, कुछ भी हो, हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और अगर केंद्र सरकार ये निर्णय उठा रही है तो उसके पीछे शायद लोगों का ही कल्याण होगा। लेकिन अगर ये निर्णय उठाया जाता है तो जो लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा ना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म होंगे और बहुत ज़्यादा हानिकारक होंगे। केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर अरावली हिल्स को आज बचाया नहीं किया
तो न सिर्फ ये इन्वायरमेंट को ख़राब कर देगा, बल्कि वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ पर रहने वाले हज़ारों लाखों जीव, वहाँ पर रहने वाले हज़ारों परिवारों को भी ये इफ़ेक्ट पहुँचा सकता है। पर केंद्र सरकार की भी एक प्रतिक्रिया आती है। केंद्र सरकार बोलती है कि इसमें जो माइनिंग की जो बात हो रही है, उसमें ये अरावली जो रीजन है, पूरा अरावली का जो रेंजेस है, वहाँ पर सिर्फ 0.48% ऐसे जगह है जो माइनिंग के लिए सूटेबल है, जिनमें आप माइनिंग कर सकते हैं। सरकार का ये भी कहना है कि जितने भी बाकी सारे 90% जो पहाड़ आते हैं जो 100 मीटर से कम है, वो पहले से ही प्रोटेक्टेड है अलग अलग लॉस और अलग अलग कानून के तहत। अगर ये डिसीजन लिया जाता है तो आने वाले समय में यहाँ पर माइनिंग के काम तो होने ही हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जय हिंद।